हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3 इक्वल टू 5, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 1 है। या फिर आप बोल सकते हो x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पर x और y दोनों का हाईएस्ट पावर 1 है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6, तो ये लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 है। सिमिलरली अगर आपके पास में एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 7 ऐसा कोई इक्वेशन है, तो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी x का पावर हाईएस्ट 3 है। ओके, तो बेसिकली आपके पास जो भी वेरिएबल है, आपके एग्जाम्पल में जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। अगर उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप x प्लस 7x इक्वल टू 8 ये भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो x माइनस 8 इक्वल टू 2x प्लस 4। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी x का पावर हाईएस्ट 1 है, यहाँ पर भी x का पावर हाईएस्ट क्या है 1। जब कोई पावर नहीं लिखी होती पावर क्या होती है 1, पावर क्या होती है 1। तो इन तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। इन तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो आइए अब देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे किया जाए। इनको सॉल्व कैसे किया जाए। तो गाइस, कुछ इक्वेशंस होती है जो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएंगी, कुछ इक्वेशन होती है जो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आई विल राइट इट वन स्टेप सॉल्यूशन, वन स्टेप सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या है गाइस? एक ऐसा इक्वेशन जो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल x प्लस 7 इक्वल टू 3, x प्लस 7 इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमको निकालना है x का वैल्यू, हमको निकालना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है? हमको इस 7 को हटाना है, इस 7 से मुक्ति पानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 7 से सब्ट्रैक्ट दोनों साइड में। सो हम करेंगे x प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू 3 माइनस 7। हमने क्या किया? हमने दोनों साइड में 7 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने दोनों साइड में 7 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या हो गया गाइस? 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 0। तो बचेगा क्या? x प्लस 0 इक्वल टू 3 माइनस 7 क्या होगा गाइस? 3 माइनस 7 हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4। x प्लस 0 क्या होगा? x, तो आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -4। आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -4। अब आप बोलोगे सर आपने तो 3 स्टेप्स यूज़ किए, आप बोले 1 स्टेप सोल्यूशन है। तो गाइज इसका ट्रिक ये है कि आपके पास में इक्वेशन है x प्लस 7 इक्वल टू 3। ठीक है, आपको 7 को उस साइड लेके जाना है, आपको 7 को राइट हैंड साइड में लेके जाना है। तो गाइज लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 7 क्या है? पॉजिटिव। 7 क्या है? 7 के साथ साइन क्या है? प्लस। तो प्लस 7 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो बन जाएगा -7। तो आंसर आएगा आपका x इक्वल टू 3 माइनस 7 विच इज़ -4। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 3 माइनस 7 जो होगा -4। तो ये हो गया आपका 1 स्टेप सोल्यूशन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम। लेट्स से आपका एग्जांपल है x माइनस 4 इक्वल टू 10। आपका एग्जांपल है x माइनस 4 इक्वल टू 10। अब हमको क्या चाहिए? हमको x का वैल्यू निकालना है, हमको इस 4 से मुक्ति चाहिए, हमको इस 4 से मुक्ति चाहिए। तो कैसे मिलेगी मुक्ति? हमारे पास में यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो 4 के साथ में साइन क्या है? 4 के साथ में साइन क्या है? नेगेटिव। 4 के साथ में क्या है? माइनस साइन है। तो हम क्या करेंगे? हम अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो हम +4 कर देंगे दोनों साइड में। हम दोनों साइड में क्या कर देंगे? +4 कर देंगे। हम दोनों साइड में क्या कर देंगे? +4 कर देंगे। इससे क्या होगा गाइस? इससे क्या होगा? इससे आपका -4 एंड +4, -4 एंड +4 हो जाएगा 0। तो आपका आंसर आएगा x प्लस 0 इक्वल टू 14, 10 + 4 14, x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14। अब अगेन इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक क्या है? आपका क्वेश्चन है x माइनस 4 इक्वल टू 10। ठीक है, आपके पास में क्या है? आपके पास में है -4, आपके पास में है -4। जब -4, जब भी -4
इस साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा, तो -4 अगली साइड में या अपोजिट साइड में जाने के बाद में +4 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 + 4, ये हो जाएगा आपका 10 + 4। तो आंसर होगा आपका x = 10 + 4, x = 14, x = 14। सो बेसिकली अगर आपके पास में प्लस वाला साइन है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर देखिए आप +7 था, ठीक है, तो +7 जब उस साइड जाएगा, तो +7 जब उस साइड जाएगा तो -7 बन जाएगा, +7 जब उस साइड जाएगा तो -7 बन जाएगा। या अगर आपके पास कोई माइनस वाला साइन है, लेट्स से आपके पास में नेगेटिव साइन है, तो -4 जैसे है, तो -4 जब उस साइड जाएगा तो +4 बन जाएगा, -4 उस साइड जाएगा तो +4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये है कुछ ट्रिक्स जिससे आप आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ईजी कर सकते हो, ठीक है। हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। लेट्स से आपका एग्जाम्पल है जैसे कि 4x = 16, आपका एग्जाम्पल है 4x = 16। अब हम क्या करेंगे, तो गाइज अब हमको x चाहिए, x के साथ में क्या है 4, ये हमको नहीं चाहिए, तो इसको हम डिलीट कैसे करेंगे। हम दोनों, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4x के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर x के साथ में 4 को मल्टीप्लाई किया है। तो अगर आपको 4 से मुक्ति चाहिए तो आप क्या करो, आप दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर दो, तो अब क्या होगा, अब आपका ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 / 4 = 1, ठीक है। तो बचेगा क्या x, तो x = हो जाएगा 16 / 4 विच इज़ 4। 16/4 क्या होता है 4, तो आपका आंसर आ गया x = 4, आपका आंसर आ गया 4। अब अगेन इसका ट्रिक क्या है, आपका क्वेश्चन है 4x = 16, आपका क्वेश्चन है 4x = 16, ठीक है। अब आपके पास में है 4, इस 4 के इस 4 को आपको मुक्त करवाना, इस 4 को मुक्ति करवाना है, आपको 4 से मुक्ति चाहिए, ठीक है, आपको 4 से मुक्ति चाहिए। तो कैसे मिलेगी मुक्ति, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो x के साथ में 4 को मल्टीप्लाई किया है, तो जब आप, एक सेकेंड मैं इसको इरेज करता हूँ, जब आप इस 4 को इस साइड में शिफ्ट करोगे, जब आप 4 से उस साइड में शिफ्ट करोगे तो आपको मिलेगा x = 16 / 4। अगर लेफ्ट साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया है, अगर आप उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, तो यहाँ पर डिवीजन में 4 आ जाएगा, तो अगर आपके पास प्लस है तो उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, अगर आपके पास माइनस है तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, अगर आपके पास में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन उस साइड जाके डिवीजन बन जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 4, अब और एक एग्जांपल करेंगे। लेट्स से अब अगर आपके पास में है x / 4 = 4, आपके पास में है x, या फिर x / 4 = 3 ले लेते हैं, 3। अब क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो 4 से यहाँ पर क्या किया है, डिवाइड किया है, यहाँ से 4 से यहाँ पर क्या किया है, 4 से डिवाइड किया है। तो 4 से अगर मुक्ति चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए कि जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो वो इक्वालिटी के दोनों साइड में किया जाता है। अगर आप कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो तो आप वही चीज़ राइट हैंड साइड में भी करोगे, ठीक है। सो बेसिकली आपने 4 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये वाला 4 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड में, x = 4 × 3 हो गया 12, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर ट्रिक क्या होगी, x / 4 = 3, ये है आपका क्वेश्चन। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 डिवीजन के अंदर है, तो जब डिवीजन वाला 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, जब ये वाला 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बचेगा क्या, x = 3 × 4, x = 12। तो बेसिकली गाइज अब मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास में x + 4 = 5, लेट्स से अगर आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ प्लस में है, तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x = 5 - 4, ठीक है, विच इज़ 1। अगर आपके पास में x - 4 = 5 है, ठीक है, अगर आपके पास में कोई चीज़ है जो माइनस में है,
तो जब वो उस साइड जाएगी, जब वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो क्या हो जाएगा, तब माइनस का प्लस बन जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू, आई यूज अनदर इंक, x विल बी इक्वल टू 5 + 4 विच इज 9। ठीक है, और एक एग्जाम्पल क्या है, लेट्स से x इंटू 4 इक्वल टू 5, 4x इंटू 5 है। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर x के साथ 4 को मल्टीप्लाई किया है। तो अब जब आप 4 को इस साइड में शिफ्ट करोगे, जब आप 4 को इस साइड में शिफ्ट करोगे तो 4 लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 4 क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा, जब वो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4, x विल बी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास में x डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 5 है, अगर आपके पास में x डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 5 है, अब क्या है, अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो 4 है वो x के साथ डिवीजन में है। तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो x विल बी इक्वल टू 5 इंटू 4 जो कि होता है 20, जो कि होता है 20। ठीक है, तो ऐसे आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से आपके पास में एक एग्जाम्पल है 3x + 5 इक्वल टू x + 11, 3x + 5 इक्वल टू x + 11। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे गाइस? अब देखिए, जब भी आपके पास में लीनियर इक्वेशन आता है तो हमेशा याद रखिए आपको सारे वेरिएबल्स को एक साइड में करना है और सारे कांस्टेंट को दूसरे साइड में करना है। तो आप पहले डिसाइड करिए कि आप वेरिएबल्स को कौन से साइड में रखोगे और कांस्टेंट को कौन से साइड में रखोगे। तो मैंने सोचा कि ये जो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल को मैं लेफ्ट में रखूँगा और ये जो मेरे पास में कांस्टेंट है इनको मैं रखूँगा राइट के अंदर। ठीक है, तो आइए एक बार इक्वेशन फिर से लिखते हैं, 3x + 5 इक्वल टू x + 11। ठीक है, अब मुझे वेरिएबल्स एक साइड में चाहिए, तो x को मेरे को लेफ्ट में शिफ्ट करना है, x को मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर x के साथ साइन क्या है, प्लस। जब कोई साइन नहीं होती तो साइन क्या होती है, प्लस। तो जब +x लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x। हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ पर हो गया 3x + 5 -x इक्वल टू 11। ठीक है, ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब हमको क्या करना है, अब मुझे इस 5 को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में। अगर आप ध्यान से देखो तो 5 के साथ में साइन क्या है, प्लस। 5 के साथ में प्लस साइन है। तो जब ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे इसको, जब +5 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो +5 का उल्टा क्या हो जाएगा, -5। तो ये होगा आपका 3x - x, -x तो वैसे ही बचा रहेगा, पिछले स्टेप से आया है, इक्वल टू 11 - 5, 11 - 5। तो 3x - x क्या हो गया आपका 2x, इक्वल टू 11 - 5 क्या हो गया 6, 11 - 5 क्या हो गया 6। अभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x के साथ में क्या है 2, अब x के साथ में 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो जब आप इस 2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन है तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2, x विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 2 जो कि होता है 3। तो x आपका आ गया है 3 और ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। अब आपको जो आंसर मिला वो आंसर करेक्ट है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो x इक्वल टू 3 को हम वापस इक्वेशन के अंदर प्लग इन करेंगे। तो ये है आपका इक्वेशन, ये है आपका इक्वेशन। आपका आंसर क्या आया 3, आपका इक्वेशन क्या था 3x + 5 इक्वल टू x + 11। यहाँ पर x का आंसर आपका क्या आया है 3, x का आंसर आया है 3। तो हम यहाँ पर 3 को सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। तो 3 × 3 + 5 इक्वल टू 3 + 11। तो 3 × 3 क्या हो गया आपका 9 + 5 इक्वल टू 3 + 11। 9 + 5 हो गया 14 इक्वल टू 3 + 11 हो गया 14। तो 14 इक्वल टू 14, 14 इक्वल टू 14 आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको चेक भी कर सकते हैं।
आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। लेट्स से मेरे पास एग्जाम्पल है 3x माइनस फोर इक्वल टू 5x प्लस 6। 3x माइनस फोर इक्वल टू 5x प्लस 6। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप वेरिएबल को मार्क कर लीजिए, फिर आप कांस्टेंट को मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको वेरिएबल कौन से साइड में चाहिए और कांस्टेंट कौन से साइड में चाहिए। आप चाहो तो हर बार वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रख सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको बदल सकते हो। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि मेरे सारे वेरिएबल राइट हैंड साइड में है और मेरे सारे कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैं इस केस के अंदर कुछ ऐसे ही करूँगा, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैंने ये डिसाइड किया कि मैं +5x है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाऊंगा और -4 को राइट हैंड साइड में लेके आऊंगा, ठीक है। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो 5 के साथ में साइन क्या है, 5x के साथ में साइन क्या है, 5x के सामने कुछ लिखा नहीं, मतलब साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब आप 5x को इस एरो को हटा रहा हूं मैं, ओके, जब आप इस 5x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 3x माइनस 4 माइनस 5x, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस साइड में 5x के साथ में साइन पॉजिटिव है, तो जब वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, जब वो अपोजिट साइड में जाएगा, तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, और ये इक्वल टू 6 रहेगा एज इट इज। सिमिलरली जब आप -4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, तो -4 राइट हैंड साइड में जाने के बाद में बन जाएगा +4, -4 राइट हैंड साइड में जाने के बाद बन जाएगा +4। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5x इक्वल टू 6 प्लस 4। ये हो गया आपका 6 प्लस 4। अब 3x माइनस 5x होता है -2x, ठीक है। 6 प्लस 4 होता है 10। अभी भी आपका आंसर नहीं आया है। कैसे आएगा आंसर, x के साथ में -2 है जो कि मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब आप इस -2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, तो लेफ्ट साइड के अंदर क्या है, लेफ्ट साइड के अंदर तो -2 को मल्टीप्लाई किया है, तो राइट हैंड साइड में जब आप लेके जाओगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय -2। तो 10 डिवाइड बाय -2 क्या होता है, आप माइनस को ऊपर या नीचे कहीं भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो -10 डिवाइड बाय 2। 10 डिवाइड बाय 2 क्या होता है, 5। तो आपका आंसर आ गया -5। तो x इक्वल टू -5 है आपका आंसर, ठीक है। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। बाय द वे मैं क्वेश्चन को वापस लिख देता हूँ। आपका क्वेश्चन था 3x क्या था क्वेश्चन, 3x माइनस 4 इक्वल टू 5x प्लस 6, ठीक है। सो गाइज आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। आप ये डिसाइड कर सकते थे कि मैं 3x को इस साइड लेके जाऊंगा और मैं 6 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप वैसे सॉल्व करके देखते हैं, तो पहले स्टेप में मैंने 3x को राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो यहाँ पर 3x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब साइन पॉजिटिव होती है। तो आपका आंसर होगा -4 इक्वल टू 5x प्लस 6 माइनस 3x, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो +6 है, इसको मैं भेज रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो +6 लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, -6 बन जाएगा, -6 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 माइनस 6 इक्वल टू 5x माइनस 3x, तो -10 इक्वल टू 5x माइनस 3x होता है 2x। तो -10 डिवाइड बाय 2। अब आपका आंसर तो अभी भी नहीं आया। अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड में x के साथ में 2 है, ठीक है। x के साथ में क्या है, 2। तो आपने x को 2 के साथ में मल्टीप्लाई किया है, करके रखा है। तो जब आप इस 2 को जब आप इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे, तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो -2 10 डिवाइड बाय 2
विल बी इक्वल टू एक्स, माइनस 10 डिवाइड बाई 2 विल बी इक्वल टू एक्स, तो माइनस 10 डिवाइड बाई 2 होता है माइनस 5 इक्वल टू एक्स। आंसर आ गया आपका -5, आंसर आ गया आपका -5। पहले भी आपका आंसर -5 ही आया था, अभी भी आंसर आपका -5 ही आया। अब चेक कर लेते हैं कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो चेक कैसे करेंगे, तो हम चेक कैसे करेंगे गाइज, हम लोग x के अंदर -5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम x के अंदर -5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 3 टाइम्स -5 -4 इक्वल टू 5 टाइम्स -3 प्लस 6, ठीक है। तो 3 इंटू -5 हो गया -15 -4, ठीक है, इक्वल टू 5 इंटू -3 हो गया -15 प्लस 6, ठीक है। सो -15 -4, ओ हो, आंसर तो गलत आ रहा है। ओ आंसर गलत नहीं आ रहा है, मैंने एक चीज़ गलत किया है, और वो चीज़ मैंने ये गलत की है कि x को मुझे डालना था -3, ये जो x है यहाँ पर, ये जो x है यहाँ पर, यहाँ डालना था -5, मैंने -3 डाल दिया है। तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये होना चाहिए आपका -5, क्योंकि आपका आंसर -5 है, आपका आंसर -5 है, तो आप x की जगह पे -5 सब्स्टिट्यूट करोगे, और तो ये हो जाएगा -25 प्लस 6, ठीक है। तो -15 -4 होता है -19, -25 प्लस 6 होता है -19, -19 इक्वल टू -19, ये तो ट्रू होता ही है, तो आपका आंसर है सही, आपका आंसर है सही। अब हम और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे इक्वेशन को। लेट्स से आपके पास में इक्वेशन है 2x + 3 डिवाइड बाय 5 प्लस x - 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर्स को क्या करना पड़ेगा, सेम, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, अगर आपको याद रहेगा, मैंने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे एक वीडियो भी बनाया, आप या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या आप एलसीएम कर सकते हो। तो इस केस में दोनों प्राइम नंबर है तो सेम ही आंसर आएगा, तो हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी पूरे ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, क्योंकि एलसीएम आपका 15 है, आपका एलसीएम क्या है 15, ठीक है। तो 15 कैसे बनेगा, 5 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 5, ठीक है। तो बेसिकली अब इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा गाइस, अब क्या होगा, अब आप 3 को 2x के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 6x। उसके बाद में अगर आप 3 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 9, आंसर आएगा 9। तो ये हो गया आपका 6x + 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 क्या होता है, 5 इंटू 3 होता है 15, ये हो गया आपका 15 प्लस अब आप अगर 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 5x, और अगर आप 5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -10, आंसर आएगा -10। और लास्ट में आपने 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया ही है, तो 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 15 एंड इक्वल टू 4 एज इट इज। अगर आप अब ध्यान से देखें तो आपके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम, आपके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x + 9 + 5x - 10 एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 4। मैंने एवरीथिंग डिवाइड बाय 15 क्यों किया है, अगर आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं, जब भी आपके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो आप डिनोमिनेटर को कॉमन रख देते हो, और न्यूमरेटर में जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी यहाँ पर बीच में साइन है उस हिसाब से उनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो यही मैंने यहाँ पर किया है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो 6x एंड 5x का एडिशन क्या होगा, 6x + 5x हो जाएगा आपका 11x, तो ये हो गया आपका 11x। और यहाँ पर है आपका +9, यहाँ है आपका -10, तो +9 - 10 क्या होगा, -10 + 9 होगा -1, तो ये हो गया आपका -1 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम 15 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे,
लेफ्ट हैंड साइड में 15 डिवीजन में है, तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 11x माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू 15, 11x माइनस 1 इक्वल टू 4 इंटू 15, तो 11x माइनस 1 हो जाएगा 60, 11x हो जाएगा आपका, अभी एक सेकेंड, एक स्टेप मैंने स्किप किया, नहीं करूँगा। ये -1 है, लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, ये -1 जब राइट हैंड साइड में जाएगा, ये -1 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो 11x इक्वल टू 60 प्लस 1, 11x इक्वल टू 60 प्लस 1, 11x इक्वल टू 61, 11x इक्वल टू 61। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 11 को x के साथ में मल्टीप्लाई किया है, तो जब इस 11 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो डिवीजन में चला जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 61 डिवाइड बाई 11, x विल बी इक्वल टू 61 डिवाइड बाई 11, ठीक है। तो ये होता है आपका सोल्यूशन, ये है आपका सोल्यूशन। कुछ इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हो, कुछ इस तरीके से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो। अब मेरे पास में और एक एग्जांपल है, ये लास्ट एग्जांपल है गाइस। लेट्स से 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5x प्लस 4 डिवाइड बाय 4। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ये जो 4 है, इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 है, यहाँ पर जो 2 है, इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2 और 4 दोनों भी डिवीजन में है, ठीक है। सो अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जब आप इस 4 को इस साइड में शिफ्ट करोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स 3x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5x प्लस 4। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको 2 को शिफ्ट करने का ज़रूरत है ही नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4 एंड 2 इनका डिवीजन हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 2। तो अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 2 टाइम्स 3x माइनस 1 इक्वल टू 5x प्लस 4, इक्वल टू 5x प्लस 4। अब आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो अंदर मल्टीप्लाई कीजिए मतलब आप 2 से 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6x। और आप 2 से -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, -2। तो आंसर आ जाएगा 6x माइनस 2 इक्वल टू 5x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम 5x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो आंसर आएगा आपका 6x माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, -2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो आंसर आपका क्या आएगा, 6x माइनस 5x इक्वल टू 4 प्लस 2। तो 6x माइनस 5x होता है 6x माइनस 5x होता है 1x, और 4 प्लस 2 होता है 6। तो आंसर है आपका 6, आंसर है आपका 6। तो इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है तो वो अगले साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपके पास में एक साइड में नेगेटिव साइन है तो वो अगले साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपके पास में एक साइड में पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन साइन है, आई मीन मल्टीप्लाई किया आपने किसी टर्म को, तो वो अगले साइड में जाके डिवीजन में चला जाएगा। और अगर आपने किसी टर्म के साथ में एक साइड में डिवीजन किया है तो वो अगले साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो बेसिकली आपको बस उल्टा उल्टा करना है जब भी आप किसी टर्म को इक्वालिटी के अगले साइड में भेजोगे, ठीक है। तो गाइस काफ़ी आसान है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपको इन कुछ एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में तो नहीं आएगा, आपको काफ़ी सारे डाउट्स होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। अगर आपको प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो आप वैसे भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। तो गाइस डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।